नमस्कार दोस्तों, भारत मेडिकल नर्सिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। चाहे वो आपका एग्जाम नोट सेट का हो, जीएमसीएच का हो, चाहे एसजीपीजे का हो या कोई सीएचओ का हो, तो वहाँ पर हम ये एमसीक्यूज बनने की बहुत संभावना है। तो आओ हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा एमसीक्यू होगा, हाउ मैनी चैम्बर आर देयर इन द हार्ट ऑफ द फिश, कि जो हमारी फिश होती है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। मेनली जो अडल्ट ह्यूमन होते हैं उसमें चैम्बर पाए जाते हैं 4। मेनली जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसमें चैम्बर पाए जाते हैं 4। 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। लेकिन जो फिश होती है, मछली जो होती है, इसमें है 2 चैम्बर पाए जाते हैं। एक एट्रियम पाया जाता है, एट्रियम, एक पाया जाता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल पाया जाता है। तो जो इसका आंसर बनेगा वो है सी, ऑप्शन इसका सी। तो जो फिश में जो चैम्बर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 2, एक पाया जाता है एट्रियम, एक पाया जाता है वेंट्रिकल। इससे ही मछली में ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। द ओनली आर्टरी विच सप्लाई डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में सप्लाई करती है। बाकी जो आर्टरी है हमारी, जो सारी मैक्सिमम जो आर्टरी होती है वो आर्टरी वो क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। सारी आर्टरी है, मैक्सिमम आर्टरी जो सारी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारी वेन होती है, जो हमारी वेन होती है वो हमारी सारी आर्टरी वाली सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ऑक्सीजनेटेड आर्टरी जो है हमारी सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। और जो हमारी वेन होती है वे सारी क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। दो मतलब कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। बाकी सारी आर्टरी हमारी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। और जो हमारी वेन होती है वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो जो आर्टरी है हमारी, एक तो पल्मोनरी आर्टरी होगी, एक हेपेटिक आर्टरी होगी, एक हमारी गैस्ट्रिक आर्टरी होगी, एक नल आर्टरी है। तो जो वो आर्टरी है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, बाकी आर्टरी को छोड़ के। ये आर्टरी कहाँ पाई जाती है, आर्टरी होती है हमारी, जो हमारे जैसे कि हार्ट होगा, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो ये आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी हमारे राइट वेंट्रिकल से लेके हमारे लंग्स तक के बीच में होती है। ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और जो हमारी एक होती है हमारी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या होती है, पल्मोनरी ये पे उपवाद है, वेन जो है हमारी सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन पल्मोनरी वेन जो है हमारी वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। वो ब्लड कहाँ से लाती है, वो हमारे लंग से लेके हमारे लेफ्ट एट्रियम, यहाँ हमारा लेफ्ट एट्रियम है, वो यहाँ पर ब्लड लाती है। ऐसी एक आर्टरी हो रहा है जो हमारी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है बॉडी में। एक तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी, एक आर्टरी और होती है जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। वो होती है जब क्या नाम है, प्रेगनेंसी स्टेज में जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल आर्टरी जो होती है, ये दो अम्बलाइकल आर्टरी होती है। ये क्या करते हैं, बेबी से जो हमारा क्या नाम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट है, ये क्या करता है, ये हमारा बेबी से प्लेसेंटा में यहाँ पर ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी स्टेज में होती है महिला, उसमें क्या आता है, प्लेसेंटा और बेबी के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, अम्बलाइकल आर्टरी से क्या वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा जो अम्बलाइकल वेन है उससे क्या है, अम्बलाइकल वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बच्चों को। तो एक ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि कौन कौन सी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। प्रेगनेंसी में अम्बलाइकल आर्टरी होगी, और जो नॉर्मली जो आर्टरी हमारे होते हैं पल्मोनरी आर्टरी। बाकी सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड एमसीक्यू होगा। अब हम तीसरे एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट इजेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द जनरल सर्कुलेशन, कि वो हमारा कौन सा चैम्बर है जो हमारा क्या करते हैं, जनरल सर्कुलेशन में ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाई लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जो हमारा स्टार्टिंग में होता है यहाँ पर होता है हमारा राइट, सबसे पहले जो ब्लड हमारा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आता है राइट एट्रियम में।
वो आता है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में, ये जाता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो जाता है लंग्स में। और लंग्स से वो जो क्या नाम ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो के पल्मोनरी वेन के थ्रू वो हमारा ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। वो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है हमारा जाता है बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो जाता है पूरा एओर्टा के थ्रू पूरी जनरल बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इसने क्या पूछा जनरल सर्कुलेशन, तो उसका आंसर जो बनेगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका आंसर जो हमारा हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में से पूरा ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा एमसीक्यू जो होगा। अब चौथे के बारे में हम पढ़ते हैं। द वॉल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल व्हेन द वेंट्रिकल वॉल मसल रिलैक्स। जब हमारी वेंट्रिकल वॉल मसल रिलैक्स होती है, वो कौन सी वॉल होती है जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड बैक होने से रोकती है। वॉल जो है हमारे क्या नाम हार्ट में मेनली जो वॉल है वो चार पाई जाती है। एक तो होती है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल होती है जो हमारी राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में पाई जाती है। एक होती है बाइकस्पिड वॉल को ही मिट्रल वॉल बोलते हैं। ये पाई जाती है हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और एक हमारी पाई जाती है मेनली वॉल है पल्मोनरी वॉल जो पाई जाती है हमारे क्या नाम है पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। और जो हमारी एक एओर्टिक वॉल होती है, एओर्टिक वॉल जो पाई जाती है वो पाई जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में। तो उसने क्या पूछा कि राइट वेंट्रिकल के बीच में जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड बैक फ्लो होने से कौन सी वॉल रोकती है, वो रोकती है हमारी पल्मोनरी वॉल, ये बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पाई जाती है, ट्राइकस्पिड वॉल पाई जाती है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। बाइकस्पिड वॉल वही हमारा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। पल्मोनरी आर्टरी जो हमारी कलम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी सप्लाई करती है लंग्स को जाकर वहां से ऑक्सीजनेट होकर हमारी पल्मोनरी वेन हमारे लेफ्ट एट्रियम को ब्लड दे पाती है। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे द सेकंड हार्ट साउंड ड्यू टू, जो सेकंड हार्ट साउंड है वो किस वाल के क्लोजर होने से आती है। एक तो एओर्टिक वाल हो गया, एक मिट्रल वाल हो गया, एक ट्राइकस्पिड वाल हो गया, एक फोरामेन ओवल हो गया। जो हमारी सेकंड वाल, तो हम पहले डिस्कस करते हैं पहली जो साउंड है वो कहाँ से आती है, पहली हार्ट साउंड वो कहाँ से होती है। ये दो साउंड आती है, एक तो होती है लब, एक होती है लब, एक होती है डब। ठीक है, जो लब फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, फर्स्ट जो हार्ट साउंड होती है जो हमारी एट्रियम वेंट्रिकल वॉल होती है उसके क्लोजर, मतलब कि ध्यान रखना क्लोजर, एक तो उसमें उस समय आपको कंफ्यूज करने के लिए ओपन भी डाल देंगे और क्लोजर भी डाल देंगे। जब हमारा एट्रियम वेंट्रिकल वॉल जो होती है जब ये बंद होती है उससे हमारी पहली हार्ट साउंड सुनाई देती है। और वो हार्ट साउंड कैसे सुन जाएगी, स्टेथोस्कोप के द्वारा उसको आप सुन सकते हो। एट्रियम वेंट्रिकल वॉल, एट्रियम वेंट्रिकल वॉल कौन सी होगी हमारी, एक तो होती है बाइकस्पिड वॉल, इसी को हम बोलते हैं मिट्रल वॉल। एक हमारी होगी ट्राइकस्पिड वॉल। इन दोनों के क्लोजर होने से, जब क्लोज हो जाएगी तो इन दोनों के क्लोज होने से क्या हमारी लब साउंड सुनाई देगी, इसे बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। अब इसने पूछा कि सेकंड हार्ट साउंड कब सुना देती है। सेकंड हार्ट साउंड सुना देती है जब हमारी सेमिनुलर वॉल जब हमारी क्लोज होती है, तब ये क्या नाम सेकंड हार्ट साउंड सुना देती है। तो अब आवाज आती है डब की आवाज। सेकंड हार्ट साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जो हमारा आयोटिक वॉल एंड पल्मोनरी वॉल। जब ये वॉल क्लोज होती है, तब क्लोज होने से जब ये साउंड सुना देती है, डब साउंड सुना देती है, इन वॉल को ही हम क्या बोलते हैं, सेकंड हार्ट साउंड बोलते हैं। तो ट्राइकस्पिड तो ये होगी हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड, मेटल ये भी हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड हो गया। आज बेटा एओर्टिक हमारी सेकंड हार्ट साउंड होगा। तो उसका आंसर हमारा बना एओर्टिक वॉल के क्लोज होने से हमारा सेकंड हार्ट साउंड सुना देता है। एक इसमें ऑप्शन देता है फोरामेन ओवल क्या होता है। फोरामेन ओवल क्या होता है, जब बच्चा क्या नाम बर्थ होने से पहले
जब यूट्रस में होता है बच्चा, तो क्या है, हार्ट जब बेबी का होता है तो क्या होता है, जो हमारा एट्रियम होता है, एट्रियम के बीच में यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को ही हम बोलते हैं फोरामेन, फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल। इसमें क्या होता है कि जब प्लेसेंटा क्या करता है, उस टाइम पे क्या करता है, सारा मतलब कि जो हमारा क्या नाम है, हार्ट का सर्कुलेशन चलता है, लंग्स का सर्कुलेशन चलता है, उस टाइम पे जो है इन प्रेगनेंसी स्टेज में हमारा वो सारा वर्क करता है प्लेसेंटा। तो उसमें क्या होता है, फोरामेन ओवल में ये जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऐसे बहता रहता है, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। तो इसमें क्या है, जब बच्चा बर्थ होना है, बच्चे बर्थ होने के बाद वो है ना क्या नाम, वाल क्या होती है, क्लोज हो जाती है फिजियोलॉजिकल, कुछ टाइम के बाद वो एनाटॉमिकल पूरी क्लोजिंग हो जाती है। अगर जो ये वाल क्या नाम क्लोज नहीं होती है तो क्या नाम है, बच्चों को क्या है, ये एक अबनॉर्मलिटी पाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सर्जरी वगैरह, सर्जरी और कुछ मेडिसिन वगैरह चलती है, उससे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। मेनली भी पाई जाती है, फोरामेन ओवल पाई जाती है, ये पाई जाती है इन प्रेगनेंसी स्टेज में बर्थ बच्चे को, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर बना 5 होगा, एयोर्टिक वाल, सेकंड हार्ट साउंड जो हमारे समझ देती है तो सुनते हैं एयोर्टिक वाल के क्लोज होने से, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द नेचुरल प्रोसेस, द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, कि जो हमारा नेचुरल पेसमेकर है वो कौन सा है, एससी नोड है, एवी नोड है, पुरकंजे फाइबर है, बंडल ऑफ व्हील्स है। जो हमारा नेचुरल पेसमेकर है वो है एससी नोड, साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये क्या करता है, साइनो एट्रियल नोड है, जो हमारे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम चलता है वो कैसे चलता है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। और जो साइनो एट्रियल कंडक्शन जो चलता है यहाँ से चलती है 100 बीट पर मिनट, कैसे हिसाब से हमारी बीट चलती है। तो वो कैसे कैसे हमारा जो करंट है वो कैसे कैसे बहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट पाथवे ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन पोटेंशियली थ्रू हार्ट। जो हमारे हार्ट में कंडक्शन सिस्टम चलता है वो कैसे चलता है, तो आओ हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में क्या है, हमारे हार्ट जो होता है इसमें जो एस नोड है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि एस नोड कहाँ पाया जाता है। एस नोड जो पाया जाता है वो हमारा पाया जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में हमारा एस नोड पाया जाता है, एस नोड, ये हमारा एस नोड। यहाँ से जो है करंट जनरेट होगा, इसके बाद एस नोड से जाएगा एवी नोड में, एवी नोड में, सॉरी एवी नोड में, एवी नोड से यहाँ होता है एवी नोड। एवी नोड कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम में। एवी नोड पाया जाता है हमारे राइट एट्रियम में निचली साइड में, राइट एट्रियम में बिलो पहले निचली साइड में, यहाँ पर मायोकार्डियम मसल, जो हमारी हार्ट की पिछली लेयर होती है मायोकार्डियम मसल्स, उसमें ये पाया जाता है मायोकार्डियम में। और उससे क्या होता है, उसके बाद हमारा मायोकार्डियम से पाया जाता है, चलता है बंडल ऑफ हिस, यहाँ पर होता है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस से क्या होता है, इसकी ब्रांच पड़ जाती है, तो बंडल क्या नाम, राइट बंडल ऑफ हिस, एक होता है लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, क्या नहीं होगा, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। और जो इधरली साइड चलती है उसको बोलते हैं हम राइट बंडल ऑफ हिस। अब इन क्या नाम ब्रांचों से, बंडल ऑफ हिस ब्रांच से क्या होता है, इसके बाद हमारा जो कंडक्शन सिस्टम होता है इसको बोलते हैं पुरकुंजे फाइबर। इधर हमारा होगा लेफ्ट पुरकुंजे फाइबर, लेफ्ट पुरकुंजे फाइबर। इधर हमारा होगा राइट पुरकुंजे फाइबर। तो क्या है, करंट जो बहता है हमारा सबसे पहले एस नोड से आसपास 100 बीट पर मिनट से चलेगा, उसके बाद वो क्या एवी नोड के पास जाएगा, एवी नोड से जो करंट जाएगा वो जाएगा बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से जो बंडल ऑफ हिस की जो ब्रांच होती है, एक होती है लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, एक होती है राइट बंडल ऑफ हिस। तो राइट जो बंडल ऑफ हिस जाएगा वो जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल की साइड में, और जो हमारा क्या नाम लेफ्ट जो बंडल ऑफ हिस जाएगा वो हमारा क्या नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड में जाएगा। और ऐसे उसके बाद क्या उनकी ब्रांच बन जाती है पुरकुंजे फाइबर अलग अलग होते हैं। तो राइट पुरकुंजे फाइबर हो गया, एक हमारा लेफ्ट पुरकुंजे फाइबर हो गया, ठीक है। तो इसे हमारा कंडक्शन सिस्टम हार्ट का चलता है। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन जो है ना आपके एग्जाम में क्या होता है, इसमें कंफ्यूज करने के लिए ये एस नोड की जगह पहले एवी नोड डाल सकते हैं आपका, या पुरकुंजे फाइबर पहले दे देंगे,
तो आपको आपको क्या करना है, सही आंसर में करेक्ट करना। सबसे पहले हार्ट रेट जो हमारा कंडक्शन सिस्टम चलता है वो ऐसे नोड से चलता है, फिर ए बी नोड से चलता है, फिर बंडल ऑफ हिस्से, बंडल ऑफ हिस्से पे ब्रांच चल जाती है, बंडल ऑफ ब्रांच से फिर क्या कुंजी फाइबर होता है। ठीक है, अब इसमें हम लास्ट क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट इन, कि जो एक कार्डियक साइकिल जो चलती है वो कितने टाइम में पूरी हो जाती है। एक कार्डियक साइकिल, तो जो एक कार्डियक साइकिल है वो कितने टाइम में कंप्लीट होती है। तो जो हमारा हार्ट है, जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जब हमारा एट्रियल सिस्टोलिक, जब हमारा क्या नाम एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है वो लेता है 0.1 सेकेंड का टाइम। जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है, चाहे वो राइट एट्रियम हो चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो, तो वो टाइम लेता है 0.1 सेकेंड का। जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल, तो जब हमारा वेंट्रिकल क्या नाम है कॉन्ट्रैक्शन करता है तो वो टाइम लगता है 0.3 सेकेंड का, 0.3 सेकेंड का। और जो हमारा पूरा हार्ट एट्रियम और वेंट्रिकल क्या नाम रिलैक्स करता है, डायस्टोल तो लेता है टोटल 0.4 सेकेंड का। मतलब जब हार्ट रिलैक्स करता है वो टाइम लेता है 0.4 सेकंड का। 0.4 सेकंड में ये वर्क करता है। एट्रियम टाइम लेता है 0.1 सेकंड का, वेंट्रिकल का टाइम लेता है 0.3 सेकंड का। तो टोटल जो पूरी साइकिल का टाइमिंग है वो होता है 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड। तो उसमें हम ऑप्शन चेक करेंगे 0.8 सेकंड कौन सा है। 0.8 सेकंड तो हमारा पहला आंसर हुआ पहला ही। 0.12 ये ज्यादा हो गया, 0.57 ये कम होगा, 0.897 ये थोड़ा ज्यादा होगा। तो जैसे हम इस चीज में देखते हैं 0.8 सेकंड, मतलब कि हम जैसे कि ईसीजी पेपर होता है, मेजर जो एक कार्डियक साइकिल है वो 4 लार्ज बॉक्स में कंप्लीट होती है, और जो क्या नाम स्मॉल बॉक्स में होती है वो होती है 4 5 20 जो स्मॉल बॉक्स में वो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। जो हमारा लार्ज बॉक्स होता है इसमें 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5। जो एक स्मॉल बॉक्स है, एक स्मॉल बॉक्स जो है वो होता है 0.04 सेकंड का, 0.04 सेकंड का। तो ये ऐसे ही 20 डब्ल्यू होते हैं, मतलब 20 0.4 सेकंड। तो जो एक लार्ज बॉक्स होगा वो होगा हमारा 0.2 सेकंड का, 0.2 सेकंड का। तो वो है जो क्या नाम हमारी जो ईसीजी पेपर होता है उसमें 4 लार्ज बॉक्स में और क्या नाम है 20 स्मॉल बॉक्स में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। तो 4 लार्ज बॉक्स 0.2 सेकंड मल्टीप्लाई 4 तो 0.8 सेकंड। तो जो हमारी 0.8 सेकंड में हमारी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। इसमें जो उसमें हार्ट जो बीट करेगा वो करेगा लगभग 60 से लगाकर 90 बीट पर मिनट के हिसाब से। तो क्या नाम है 60 से 90 के बीच में। और जो एवरेज निकलेगा हार्ट रेट का वो निकलेगा 72 बीट पर मिनट। तो ये आज की हमारे एमसीक्यूज है, होपली आपके ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर जो आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ पर डाउट है, तो उसका आपका सोल्यूशन किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो कार्डियक सिस्टम से हम करेंगे, वो हम करेंगे ईसीजी से रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।